इस YouTube चैनल इजी टू लर्न बाय बीके मिश्रा में आपका स्वागत है। और आज हम लक्ष्मण परशुराम संवाद को आगे बढ़ाते हुए इस पद की व्याख्या करेंगे। एक बार इस चौपाई और दोहे को पहले पढ़ लिया जाए। तुम तो काल हाक जन लावा और बार बार मोहि लागी बोलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा अपरस सुधार धरो कर घोरा। अब जन दे ये दोष मोहि लोगू अब कटुबाली बालक बध जोगू। बाल बिलो की बहुत मय बाचा अब यहु मर निहारी भाषाचा। कौशिक का क्षमिय अपराधु अब बाल दोष गुण गनहिन साधु। खर कुठार मैं यकुरन कोही अब आगे अपराधी गुरद्रोही। उतर देती छोड़ो बिनु मारे केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत यही काटी कुठारी कठोरे अब गुरहि उरिन हो त्यों श्रम थोरे। गादि सुन का हृदय हसी मुनि हरिहर सूझ अवर मय खान न उख मय यजौ न बूझ यबूझ। आइए इस पद की व्याख्या करते हैं। तुम तो काल हाक जन लावा। अब लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम तो काल को हाक लगा रहे हो, बार बार मोहि लाग बुलावा, मेरे लिए ही उसे बुला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, और इस प्रकार लखन के वचन को, कठोर वचन को सुन करके अब परस सुधार धरव कर घोरा, और फरसे को अपने हाथ में सुधार कर अपने हाथ में ले लिया। अब जन दे ही दोष मोहि लोगू, अब मुझे लोग दोष नहीं देंगे। कटुवादी बालक बड़ जोगू, ये जो कटुवादी बालक है ये वध करने के ही योग्य है। बाल बिलोक बहुत मय बाचा या अब यहु मर निहारी भाषाचा। अब तक मैंने इसे बालक समझ करके बहुत बचाया, परंतु अब ये मरने को ही तैयार है। कौशिक का क्षमिय अपराधु अब बाल दोष गुण गनहिन साधु। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे मुनि, इसके अपराध को क्षमा कीजिए, क्योंकि साधु लोग बालक के गुण और दोष को नहीं गिनते, उनकी गिनती नहीं करते। खर कुठार मैं अकुरन कोही आगे अपराधी गुरुद्रोही। तीखी धार का कुठार और मैं क्रोधी, और आगे अपराधी और गुरु का द्रोही सामने। उतर देते छोड़ो बिनु मारे, और उसके उत्तर देने पर मैं बिना मारे हुए छोड़ रहा हूं। केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, केवल आपके सील, आपके प्रेम में इसे छोड़ रहा हूं। नति यही काटी कुठारी कठोरे अब गुरहि उरिन हो त्यों श्रम थोरे। और नहीं तो इसे अभी इस कठोर कुठार से काट करके, कुल्हाड़ी से काट करके, और थोड़े ही श्रम, थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। गाधि सुन का हृदय हसे मुनय हरिहर सूझ। और यह सुन करके विश्वामित्र जी हृदय में ही हंसते हैं और कहते हैं कि मुन को हरा का हरा ही दिख रहा है। अभी तक वो विजयी हैं क्षत्रियों को मार करके सर्वत्र। अब इन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि ये साधारण राम और लक्ष्मण साधारण क्षत्रिय नहीं है। और मय खान न उख मैं यजहु न बूझ अबूझ। ये लौह की बनी हुई खान अर्थात खड्ग है, ये ऊख की बनी हुई खान नहीं है जिसमें मुंह में रखने से जो गल जाती है। मुनि अभी भी ये राम और लक्ष्मण के प्रभाव को अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे आप हाथ लगा करके और काल को मेरे लिए ही बार बार बुला रहे हो। और इस प्रकार लखन के कठोर वचन को सुन करके परशुराम जी अपने हाथ को सुधार कर और फरसे को उसमें लेते हैं और कहते हैं अब मुझे कोई दोष न देना, क्योंकि ये कटुवादी बालक जो
कड़वा बोलने वाला बालक केवल वध के योग ही है, और ये मैं अब तक इसे बालक समझकर छोड़ रहा था, परंतु अब यह तो मरने को ही तैयार है। विश्वामित्र ने कहा, तब विश्वामित्र ने कहा कि हे मुनि, इसके अपराध को क्षमा कीजिए, क्योंकि साधु लोग बालक के गुण और दोष को नहीं गिनते। और खर कुठार तेज धार का कुठार और मैं क्रोधी। परशुराम जी ने कहा कि ये तेज धार वाला कुठार और मैं अत्यंत क्रोधी, और सामने अपराधी और गुरु का द्रोही उत्तर दे रहा हो, छोड़ूं बिन मारे, और उसे मैं बिना मारे हुए छोड़े देता हूं, क्योंकि कौशिक विश्वामित्र जी केवल आपके शील और प्रेम में ऐसा हो रहा है, नहीं तो इस कुठार से मैं इसे काट डालता और थोड़े ही श्रम से गुरु से उरीण हो जाता। ऐसी बातें परशुराम जी की सुन करके विश्वामित्र जी हृदय में हंस रहे हैं और कहते हैं कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। अब तक जो है क्षत्रियों को मार करके उन्हें ये साधारण क्षत्रिय दिखते हैं, उन्हें यही नहीं पता चल रहा है कि राम और लक्ष्मण साधारण क्षत्रिय नहीं है। ये जो खाण, ये लौ फौलाद की बनी हुई खाण मतलब खड्ग है, ये ऊख की बनी हुई खाण नहीं है कि जो मुंह में रख लो और गल जाए। खेद इस बात का है कि मुनि इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, राम और लक्ष्मण के प्रभाव को। अब मैंने कोशिश की थी कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए, और यदि समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को अपने मित्रों पर भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने को भी बोल दें। और आपकी किसी भी तरह की समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9452510385 9452 पर लिखकर भेजें। आपका सलूशन आप तक जरूर पहुंचेगा। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।